वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग का चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स, ये जिनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, वहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लेटाइस से मतलब होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस रहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस रहते हैं वो एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड अपना अरेंजमेंट करते हैं, 3D अरेंजमेंट करते हैं। इफ़ द 3D अरेंजमेंट of constituent particle in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point। मतलब इस तरीके से हम उसको क्रिस्टल लेटाइस को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो 3D स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन कैसे? जैसे इस तरीके से ये एक एक्सिस है, ये एक दूसरा एक्सिस है और ये इस तरीके से ये तीसरा एक्सिस है। तो इस तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वो हर एक कॉर्नर्स पर रहते हैं। इनको हम बोलते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं हम इनको। तो वो क्या करते हैं, जब जॉइन करते हैं इस तरीके से तो वो क्या बनाते हैं, 3D अरेंजमेंट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर। और ये जो क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनती है ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से बनती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं। ये जो बेसिक यूनिट सेल होती है ये रिपीट होती रहती है और उस तरीके से एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बने हैं, तो उसी तरीके से क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो वो किन से मिलकर के बनता है, इस टाइप की छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बनता है। और एक यूनिट सेल में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं कि वो इस तरीके से एक छोटा सा सेल फॉर्मेशन करते हैं। और ये सेल इस तरीके से अपने आप में जुड़ता चला जाता है। जैसे ये एक सेल आगे है, ऐसी एक सेल इसके पीछे भी है, एक सेल इसके नीचे भी है और एक सेल पीछे वाले के नीचे भी है और इधर साइड में भी लगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जुड़ते चले जा रहे हैं। और क्या बनाया इन्होंने, क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनाया। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस अरेंजमेंट इन द स्पेस। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल लेटाइस है। इसमें मतलब देर आर 14 पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर्स। टोटल मिलाकर के 14 स्ट्रक्चर्स इनकी बन सकती हैं। किस बेसिस पर बन सकती है वो, इस यूनिट सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर। यूनिट सेल्स में इस तरीके से ये देख रहे हैं आप डायग्राम 1.6 वाला, इसमें जो 3 एक्सेस होते हैं उसको हम एजेस बोलते हैं। 3 इसमें मतलब जो यूनिट सेल्स होती हैं इट्स अ डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस A, B एंड C। तो इसमें ये जो एजेस हैं ये देखिए आप यहाँ पर, ये इसको हम इस एज को A बोलेंगे, इस वाले एज को हम B बोलेंगे और ऊपर जो जा रहा है उसको C बोलेंगे। जो डॉटेड लाइन है उसको हम ABC कॉल करते हैं। और इनके जो एंगल्स बनते हैं उनको अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा यहाँ पर बने हैं। ये गामा है, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। और ये A, B और ये C एजेस हैं इसके। इस तरीके से एक प्रिमिटिव यूनिट सेल फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से यूनिट सेल जब रिपीटेडली जुड़ते चले जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। टोटल कितने क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, देयर आर 14 पॉसिबल 3D लेटाइसिस। टोटल 14 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब इसमें जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं, यदि हम उनकी बात करें तो जो एक्चुअली यूनिट सेल्स होती हैं वो मेनली 2 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल से मतलब होता है ये बेसिक यूनिट सेल होती है। देखिए इस तरीके से ये हम एक यूनिट सेल इसमें बना रहे हैं। ये देखिए
ये हमने इस तरीके से ये बनाया है यहाँ पर एक क्यूब। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने फॉर्मेशन की है, ये देखिए। अब इसमें इसके जो जो कॉर्नर्स होंगे, कौन कौन से कॉर्नर्स होंगे, एक ये कॉर्नर होगा, 2, ये 3, ये 4, ठीक। फिर ये इधर इसका 5, ये 6, 7 और 8। तो ये 8 जो मैंने पॉइंट बनाए हैं ये क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इस तरीके की यूनिट सेल को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये बेसिक यूनिट सेल है। इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इनमें यदि एक कोई भी पार्टिकल कहीं और जगह भी प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर मतलब इट मे बी पॉसिबल बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, इस एजेस पे भी प्रेजेंट, फेसेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है, या इस तरीके से टॉप और बॉटम पर भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी मतलब बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट है। इस 8 के अलावा 9th एटम या 9 से ज़्यादा कोई एटम्स यदि प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब ये 8 पार्टिकल तो हैं, 8+ यदि हो जाते हैं, 8+ मतलब मे बी पॉसिबल 9 या 10 इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल कितने तरह की होती है? सेंटर्ड यूनिट सेल होती है 3 तरह की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम BCC भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC बोलते हैं हम इसको। एक होता है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी तीनों का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से मतलब होता है इस तरह की प्रिमिटिव यूनिट सेल तो होगी क्योंकि ये तो बेसिक है। इसके अलावा एक आपको पार्टिकल और मिलेगा जो बॉडी के बीच में मिलेगा, इस तरीके से पार्टिकल मिलेगा, उसको हम बोलते हैं BCC। तो टोटल मिलाकर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 तो ये कॉर्नर्स पे हैं और एक अपने को कहाँ मिलेगा? सेंटर में भी मिलेगा, डब्बे के अंदर। जैसे आप इसको यदि डब्बा मान रहे हैं तो डब्बे के अंदर बीच में एक पार्टिकल अलग से प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और यदि इस तरीके से प्रेजेंट हो, ये देखिए ये एक यूनिट सेल हमने और बना ली प्रिमिटिव वाली। ये तो इसके बेसिक हो गए। कौन कौन से हो गए बेसिक? ये इसके 8 पार्टिकल तो हैं ही बेसिक। ये देखिए ये 8 पार्टिकल तो हैं ही बेसिक। इसके अलावा यदि सबसे टॉप पर, अब टॉप क्या है? इसकी छत है। ये देखिए ये जो 4 ने जिसको कंस्टिट्यूट करा है टॉप इसका, उसको हम इसकी छत बोलेंगे। तो इस छत पर और इसकी ज़मीन, ये ज़मीन कौन सी है? ये वाली, ये चारों ने जिसको कंस्ट्रक्ट किया है नीचे बेस, इन दोनों पर यदि एक एक पार्टिकल और प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे उसको? एंड सेंटर। मतलब इस डब्बे के सबसे टॉप पर और सबसे बॉटम पर भी एक एक पार्टिकल लगा होगा, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। अब आप बोलेंगे कि BCC भी बता दिया मैंने, ये एंड सेंटर्ड भी बता लिया, लेकिन FCC क्यों नहीं बताया है? तो वो अब बता रही हूँ। एक्चुअली हर फेस पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फेस मतलब क्या होता है? फेस मतलब होती है दीवारें। कौन सी दीवारें? जैसे इस क्यूब की कौन सी दीवार है? एक ये साइड की दीवार है, ऐसे ही इस साइड की ये वाली दीवार है, ऐसे ही इसके पीछे की एक दीवार है, ऐसे इसकी फ्रंट वाली एक दीवार है, नीचे ये ज़मीन है और ऊपर टॉप है। तो इस तरीके से पार्टिकल कितने होंगे? एक सबसे टॉप पर तो बना हुआ है, उसके बीच में एक प्रेजेंट है ये वाला, इसके अलावा इस ज़मीन पर एक प्रेजेंट है, ये इस साइड की दीवार पर एक प्रेजेंट है, उस साइड की दीवार पर एक प्रेजेंट है, सामने की दीवार पर एक प्रेजेंट और है,
ये सामने की दीवार पर हो गया, एक पीछे की दीवार पर एक प्रेजेंट होगा। अब देखिए आपको टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पार्टिकल इसके अंदर अपने को क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये 8 से अलग ये 6 और मिलेंगे, क्योंकि हर फेज पर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरीके से ये हमारे इतने तरह की यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। 8 पॉइंट पर 8 हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद में बॉडी सेंटर, देखिए ये बॉडी सेंटर होगा, ये 8 है। इसके अलावा सेंटर में एक एटम और प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब ये देखिए, इसको बोलेंगे हम फेस सेंटर। हर एक फेज पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। सामने की साइड में है, इस दीवार पर है, इस दीवार पर है, नीचे ज़मीन पर है, पीछे वाली दीवार पर है और ऊपर वाली छत पर भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये आपका होगा एफ सेंटर, फेस सेंटर। और एंड सेंटर्ड भी है। एंड सेंटर का एग्जांपल कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये सबसे टॉप पर और सबसे बॉटम पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरीके से ये क्यूब में है, ये देखिए 2 tetragonal, one side different in length to the other, 2 angles between faces all 90। तो इस तरीके से ये सारे कैसे हैं, क्यूबिक लेटाइसिस हैं। इसके अंदर ये जो ऊपर टॉप पर दिया हुआ है, ये 3 क्यूबिक लेटाइसिस दिए हैं इसमें। इसके ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ है, जो साइड्स हैं इसकी सबकी कैसी है, सेम है, लेंथ भी सेम है। एंगल्स बिटवीन द ऑल फेसेस कैसा है, 90 है। इसके अंदर साइड्स भी सेम है और इनके एंगल्स भी सबके कैसे हैं, 90 है। यहाँ पर जो ये 2 इन्होंने टाइप दिए हैं, ये 2 टेट्रागोनल दिए हैं, जिनकी वन साइड इज़ डिफरेंट इन लेंथ टू अदर। ये वाली साइड इस साइड से कैसी होगी, डिफरेंट होगी। इस तरीके से ये होगा। और यहाँ पर दिया है 4 ऑर्थोरोम्बिक लेटाइस अनइक्वल साइड्स दिए हैं। इनमें सबकी साइड्स कैसी है, अनइक्वल साइड्स दी हुई हैं ये इनके अंदर। और यहाँ पर ये मोनोक्लिनिक दिया है, अनइक्वल साइड्स हैं, और उसके अलावा 2 फेसेस हैविंग एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। इसमें एटलीस्ट एंगल तो 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ तो एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरीके से जब साइड्स भी जब साइड्स और एंगल दोनों ही मतलब अनइक्वल हो और 90 डिग्री भी ना हो, तो उसको हम मोनोक्लिनिक बोलेंगे। जब इस तरीके से साइड्स अनइक्वल लेकिन एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे। यदि साइड्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन एंगल 90 डिग्री ही है, साइड्स कैसी है, 2 टेट्रागोनल, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ देन अदर, 2 अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल। और यदि सबकी साइड्स सेम है, मतलब ABC सबकी साइड्स सेम है, और जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए थे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, वो सारे 90 डिग्री हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक लेटाइस। तो इस तरीके से ये 14 ब्रावाइस लेटाइसिस होते हैं। कितने हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरीके से ये टोटल हो गए हमारे 14। ये देखिए, ये इस तरीके से ये अपने को मिलेगा यहाँ पर। इसको हम ट्राइक्लिनिक बोलेंगे, इसको हम ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे कितने ब्रेवाइस लेटाइसिस होते हैं, 14 ब्रेवाइस लेटाइसिस होते हैं।
ये आपको समरी ब्रेवाइस लेटाइस की इसमें मिलेगी 1.3 वाले इसमें। जैसे ये क्यूबिक यदि है, क्यूबिक मतलब कितने टाइप की इसमें मतलब सेल्स होती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है, बॉडी सेंटर भी होती है और फेस सेंटर भी होती है। इसमें क्या है कंडीशन कि A बराबर B बराबर C मिलेगा। A बराबर B बराबर C मतलब कि इनके सबके वो जो एजेस हैं वो कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, और सबके जो एंगल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, 90 डिग्री में मिलेंगे। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा अपने को, NaCl क्रिस्टल लेटाइस, सोडियम क्लोराइड का, जिंक ब्लेंड का और कॉपर का। और यदि टेट्रागोनल होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, A बराबर तो B मिलेगा लेकिन B बराबर C के नहीं मिलेगा। मतलब इनके अपोजिट साइड्स जो कैसी मिलेगी अपने को, सेम मिलेगी, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी अलग मिलेगी। और लेकिन इनके एंगल्स कैसे मिलेंगे, सबके 90 डिग्री मिलेंगे। इसमें अपने को एग्जांपल क्या मिलेगा, वाइट टीन मिलेगा, स्टेनस ऑक्साइड मिलेगा, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से। ऑर्थोरोम्बिक यदि हुआ तो अपने को उसमें A बराबर B बराबर C नहीं मिलेगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे, लेकिन इनके जो एंगल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, 90 डिग्री ही मिलेंगे। हेक्सागोनल यदि हुआ तो आपको A बराबर B मिलेगा लेकिन B बराबर C भी नहीं मिलेगा। अल्फ़ा और बीटा आपको 90 डिग्री मिलेंगे लेकिन गामा कैसा मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा, मतलब गामा इसमें अलग अपने को मिल जाएगा। और यदि रोम्बॉइडल या फिर ट्राइगोनल हुआ तो उसमें A बराबर B बराबर C तो मिलेगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा तो बराबर, लेकिन गामा 90 से अलग मिलेगा। इस तरीके से ये हुआ। और मोनोक्लिनिक में अपने को क्या मिलेगा, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड मिलती है, जिसमें ABC अनइक्वल मिलेगी। अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री मिलेगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं मिलेगा, इस तरीके से है इसके अंदर। और ट्राई क्लिनिक में तो कुछ भी बराबर नहीं है, A बराबर B बराबर C भी नहीं है और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री भी नहीं है। इस तरीके से ये इनके 14 ब्रेवाइस लेटाइसेस प्रेजेंट है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। 14 ब्रेवाइस लेटाइसेस है हमारे। ये आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स मतलब इस तरीके की होती है, जैसे ये 8 इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब आप बताइए मुझे, यदि एक इसी में यूनिट सेल की बात करूँ मैं, और यदि इस पार्टिकल की बात करूँ, तो ये पार्टिकल कैसा है, मतलब आगे की 2 यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है, पीछे की 2 यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है, नीचे की इधर की 2 से भी जुड़ा और इधर की 2 से भी जुड़ा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक यूनिट सेल का एक एटम कितनी जगह पर डिवाइडेड रहेगा, 8 जगहों पर डिवाइडेड है। देखिए आप इसको यहाँ पर, जैसे ये हमने एक एटम कंसीडर किया है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इस आगे वाले यूनिट सेल के पीछे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, पीछे वाले यूनिट सेल के आगे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ऐसे ही इधर पीछे वाली यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है और आगे वाली यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसा है, ये सब जगह पर अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, मतलब इट इज़ बाइंड विथ 4 यूनिट सेल्स अपर साइड में और ऐसे ही 4 यूनिट सेल्स लोअर साइड में भी। तो टोटल मिलाकर के 8 यूनिट सेल में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है एक एटम। तो यदि हम बात करें इस तरीके से ये क्यूब की, एक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो इसका जो ये एक पार्टिकल होगा ना, ये एक पार्टिकल ये कितनी जगहों पर शेयर्ड रहेगा, 8 जगहों पर शेयर रहेगा। मतलब एक यूनिट सेल के लिए इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8। मतलब एक जो सेल है, एक जो पार्टिकल है उसका 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के हिस्से में आएगा। क्योंकि 1/8 क्यों, क्योंकि ये एक पार्टिकल कितनी जगहों पर बटा हुआ है, 8 जगहों पर बटा हुआ है। तो इस अकेली यूनिट सेल के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा इसका, 1/8। तो इस तरीके से टोटल इसके पार्टिकल कितने हो जाएंगे,
एटम्स कितने होते हैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में? 8 होते हैं, तो ये 8 हमने लिए पार्टिकल्स। और एक पार्टिकल का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के हिस्से में आ रहा है? 1/8। तो 8 × 1/8 टोटल मिलाकर के 1 एटम के बराबर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एक यूनिट सेल में टोटल यदि हम एटम काउंट करें 1/8, ये जैसे इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इस तरीके से चारों का भी 1/8 काउंट करेंगे तो टोटल मिलाकर के आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर एक एटम यहाँ पर अपने को प्रेजेंट मिलेगा। मतलब टोटल एक एटम जैसा जितना हिस्सा इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको मिलेगा। ये हमने बात करी है किसकी? प्रिमिटिव यूनिट सेल, बेसिक यूनिट सेल की बात करी। अब हम बात करेंगे बीसीसी मतलब कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे। तो इसके पास में 8 पार्टिकल इस तरीके से तो मिलना ही मिलना है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से 8 पार्टिकल, ये जो कॉर्नर्स पे लगाए मैंने, ये तो इनके अंदर मिलना ही मिलना है। और एक एक्स्ट्रा आइटम कहाँ मिलेगा अपने को? सेंटर के अंदर भी मिलेगा। तो इस तरीके से बीसीसी में अपने को पार्टिकल्स मतलब टोटल एटम कितने मिलेंगे भाई? 8 जो ये मिल रहे हैं वो तो कैसे मिल रहे हैं? 1/8 के हिस्से मिल रहे हैं। मतलब कि 8 पार्टिकल तो प्रेजेंट है। हर एक का कितना हिस्सा आपके हिस्से में आ रहा है? उस यूनिट सेल के हिस्से में आ रहा है 1/8। तो बराबर कितने एटम हो गए? 1 एटम हो गया। इसके अलावा एक पूरा एटम इसको बॉडी के अंदर भी तो मिल रहा है। ये बॉडी के अंदर जो एटम है ना, ये किसी से भी शेयर्ड नहीं है बेटा, ये क्योंकि इस डब्बे के अंदर प्रेजेंट है। और जो ये अंदर प्रेजेंट है तो ये किसी से भी शेयर्ड नहीं होगा। इस तरीके से एक एटम इसको +1 और मिल रहा है बॉडी के अंदर वाला। तो बीसीसी में टोटल मिलाकर के एटम यानी टोटल मिलाकर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने मिल जाएंगे? कंप्लीट वाले 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे बीसीसी में? 2। एक तो बेसिक का और एक बॉडी सेंटर का। ऐसे ही हम एफसीसी में काउंट करेंगे। अब एफसीसी में कैसे काउंट करेंगे हम? 8 पार्टिकल कॉर्नर वाले तो मिल ही रहे हैं अपने को। ये देखिए एक पार्टिकल कितनी जगह बटा हुआ है? 8 जगह। तो टोटल 8 पार्टिकल हैं। तो इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने आएंगे? 8 × 1/8 मतलब वही एक एटम हो गया। अब मुझे बताइए फेसेस पर भी प्रेजेंट है। हर एक फेस पर कितने प्रेजेंट है? एक एटम प्रेजेंट है। बट मुझे ये बताइए यदि मैं दीवार की बात करती हूँ, इस फेस की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये वाला एक एटम प्रेजेंट है। तो ये एटम कितनी जगह बटा होगा? एक इसके हिस्से में आएगा आधा, मतलब इस एटम का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में जाएगा। तो आधा कहाँ जाएगा? पड़ोसी के उसमें भी तो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के एटम कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? कॉर्नर्स के अलावा एफसीसी में 6 एटम प्रेजेंट है ना? कितने एटम प्रेजेंट है? 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? 6 फेसेस वाले। लेकिन उसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल को मिल रहा है? 1/2 हिस्सा। क्यों? क्योंकि एक जो एटम है वो इस क्यूब का है आधा, और आधा पड़ोसी का भी है। जैसे एक दीवार होती है कि नहीं, एक यदि घर बना हुआ है और यदि पड़ोसी